बच्चों एक चीज का हमको बस डर लग रहा है, फिर पीछे नहीं हटिएगा। आज ही सभी बच्चे अपना स्टडी रूम तैयार कीजिए। स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, तो आपके फोन में क्या होना चाहिए और सभी विषय का बुक आपको परचेज कर लेना है। स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या है, सर हम दिशा में पढ़े, हम टॉपर काहे नहीं बने। हम टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के पढ़िए। साइंस वालों का थोड़ा सा जिम्मेदारी और बढ़ जाता है, जहां आपको लगेगा कि बच्चों हम रोज आए। भाई कितना संघर्ष है, हमेशा मोटिवेट रहना है। लास्ट में जाकर के नहीं कहिएगा संजय सर राइटिंग कैसे सुधारें, तो न्यू फॉर्म अगर क्वेश्चन हो गया तो वहीं पर छितरा जाइएगा। हे गे माँ, हे गे बाबू, बहुत मेहनत करना पड़ेगा रे। बच्चों एक चीज का हमको बस डर लग रहा है, आप लोग मेहनत कर पाइएगा कि नहीं, इतना बताइए। आप लोगों को थोड़ा मेहनत कर पाइएगा जी, बताइए। अभी तक तो आप लोग हंसी मजाक थोड़ा खेल कूद चल रहा था, अचानक इतना दबाव बढ़ेगा, इतना बोझ बढ़ेगा आप लोग के ऊपर, मेहनत कर पाइएगा। यस सर, यस सर, फिर पीछे नहीं हटिएगा। सोच लीजिए रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, पीछे नहीं हटिएगा, बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आपका स्टडी रूम होना चाहिए। आज ही सभी बच्चे अपना स्टडी रूम तैयार कीजिए, जहां पर बच्चों एक तरफ बच्चों अपने क्लास का रूटीन साटिए, वो फोटो मेरे पास भी आना चाहिए, समझ लीजिए। अपने साथ आजकल बच्चों सोशल मीडिया का ये जमाना है, आप इस वीडियो को बना के यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं कि हम डियोशियन हैं, हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। युद्ध बच्चों है ना, क्लास का रूटीन आपको बनाना है ना, जो आपका टाइमिंग दिया गया है उस रूटीन को लिख करके एक तरफ साट देना है मेरे बच्चे। एक तरफ आपको लिखना है ड्रीम 450+ और यहाँ पर एक मोटिवेशन पिक्चर लगा देना है। आप अपने मम्मी पापा का लगा सकते हैं, आप अपना पिक्चर लगा सकते हैं, अपने फेवरेट गुरुजी का पिक्चर लगा सकते हैं, जो भी लगाना, एक आध पिक्चर लगा लीजिएगा, रूटीन लगा लीजिएगा और सेल्फ स्टडी का जो रूटीन है उसको भी यहाँ लगा लीजिएगा। तो कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं, देखिए अब स्टडी कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया बहुत खतरनाक रूम होना चाहिए। साक्षी के यहाँ गए थे जो रैंक 1 थी पूरे बिहार की, देखें एक छोटा सा कमरा है, बच्ची बगल में बना के रखी है। अंशु के यहाँ गए थे, मैट्रिक के टॉपर, छोटा सा कमरा है, दीवार में चिपका दी है। रैंक 1 साकिब के यहाँ गए थे, देखें भाई दीवार है, बिना प्लस्तर वाला दीवार है, उसी में ठोक के लगा दिया है। शिवांकर के यहाँ गए थे, उनका तो टेबल भी नहीं था, वो जो सिलाई मशीन नहीं होता है जी, सिलाई मशीन से मशीन को हटा करके उसी के ऊपर में अपना पढ़ाई चालू कर दिए। तो कोई जरूरी नहीं है, अरे बहुत साधन होने से व्यक्ति आलसी हो जाता है। स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, अगर आप दिशा से पढ़ना चाहते हैं तो आपके फोन में क्या होना चाहिए। कितने बच्चों के फोन में है, जल्दी से यस यस लिखकर भेजिए। जिनके फोन में क्या है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ऐप है, जहां पर आप बैच परचेस किए होंगे, वहीं पर एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। इस व्हाट्सएप पर जुड़ना 100% जरूरी है, क्योंकि कब कौन सी क्लास होगी सारा नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर ही मिलता है। तो मेरे सभी विषय का बुक आपको परचेस कर लेना है मेरे बच्चे। बिना बुक का आप सोचिएगा कि हम पढ़ाई कर ले, नहीं होने वाला है। थोड़ा पैसा खर्चा करना है। शिक्षा में जो आप पैसा लगाते हैं वो पैसा लाख गुना, 1000 गुना बनकर आगे आपको मदद करता है जिंदगी जीने में, तो याद रखिएगा। पर आप हर सब्जेक्ट का आपको कॉपी या नोटबुक जिसको कहते हैं वो परचेस करके आपको रख लेने हैं। और आगे है दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नोट्स मेरे बच्चे, ये आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको तो बैच के अंदर मिलेगा ना। स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट की जिम्मेदारी, आप अगर कहेंगे कि सर हम दिशा में पढ़े, हम टॉपर काहे नहीं बने, हमारा नंबर पूरा काहे नहीं आया, इसके लिए बच्चों मैं आज डे 1 से कहना चाहता हूं, कोई भी मैं मीठी बातें नहीं करूंगा, कोई भी मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दिलाऊंगा। मैं आपको डे 1 से कहूंगा मेहनत कीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। हम टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के पढ़िए। आप जो बच्चे खासकर साइंस चुने हैं बच्चों, और आर्ट्स भी चुने हैं, सब विषय में संघर्ष है, लेकिन साइंस वालों का थोड़ा सा जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। अगर आप साइंस विषय को चुने हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, तो ऐसा ऐसा दिन देखने को आपको मिलेगा जहां आपको लगेगा कि बच्चों हम रोज आए। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मजाक नहीं है। हम ऐसे नहीं बोले बच्चों आ जाओ तुरंत हम लोग हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स विषय भी लिए हैं, अगर आपको टॉपर बनना है तो उसके लिए आपको दिन रात, बच्चों देखते होंगे अधिकांश टॉपर को चश्मा लग जाता है, देखे हैं क्यों लग जाता है, पढ़ते पढ़ते चश्मा लग जाता है। तो अगर आप ये मार्ग ही ऐसा चुने हैं, संघर्ष का मार्ग चुने हैं, तो एक एक दिन बीच में ऐसा होगा जब आपको रोना आएगा बच्चों, भाई कितना संघर्ष है। डेली क्लास आपको करना है। सर लाइव की बात कर रहे हैं, अरे नहीं बच्चों,
अगर लाइव नहीं देख पाए तो उसको रिकॉर्डेड देख करके कवर करना है, यानी बैकलॉग लगने नहीं देना है। बताओ, टीचर के प्रति समर्पण, आपको जो भी टीचर बैच में मिले हैं उस टीचर के प्रति आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। जिस दिन आप ये समझ गए कि है ना कि ये शिक्षक के प्रति आपका समर्पण नहीं है, ये शिक्षक आपके लिए सही नहीं है, उस दिन ही प्यारे बच्चों आपका उस विषय में मार्क्स कम आ जाएगा। अधिक से अधिक बच्चों सेल्फ स्टडी करनी है। सिर्फ क्लास करने से कोई बच्चा टॉपर नहीं होगा, याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद से भी आपको बुक को पढ़ना है। शिक्षक के लेक्चर्स तो देखने ही है, एनसीईआरटी बुक खुद से पढ़ना है। हमेशा मोटिवेट रहना, डेली आपको मोटिवेट रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है मेरे बच्चे। उसके बाद में राइटिंग स्किल पर शुरू से काम कीजिए, लास्ट में जाकर के नहीं कहिएगा संजय सर राइटिंग कैसे सुधारें। संजय सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव खेलने से टॉपर नहीं बनिएगा, उससे तो खाली पास कीजिएगा जी। अब मान लीजिए कि एक विषय है फिजिक्स, है ना, अब आप उसका खाली ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर खेल रहे हैं, है ना, कितना नंबर आएगा? हाईएस्ट बताइए कितना आएगा फिजिक्स में? हाईएस्ट कितना नंबर आएगा फिजिक्स में? हाईएस्ट कितना नंबर आएगा? 70 में भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए खेला खेल रहे हैं 35। आप 35 के लिए खाली रोज खेल रहे हैं खेला, रोज 2-2 घंटा 4-4 घंटा 6-6 घंटा खेल रहे हैं। तो क्या न्यू फॉर्म अगर क्वेश्चन हो गया तो वहीं पर छितरा जाइएगा, हे गे माँ हे गे बाबू कीजिएगा, नहीं सपरने वाला है। किसी एक सब्जेक्ट से आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। मान लीजिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो एक विषय से आप टॉपर नहीं बनेंगे। आपको मैथ भी 100 नंबर का है, मैथ है ना। हम ये नहीं करें खाली हिंदी पढ़ के आप टॉपर बनेंगे, ना ना ना, खाली मैथ से नहीं। लेकिन बच्चों आपको देखना है कि हिंदी 100 नंबर का है, अंग्रेजी 100 नंबर का है ना, मैथ 100 नंबर का है। तो सभी विषय को जो समय देना है वो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी समय देना है, ये भी याद रखिएगा मेरे बच्चे। बहुत मेहनत करना पड़ेगा रे।